नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट में काफ़ी शानदार रिकवरी आते हुए दिख रही है और ये रिकवरी आ रही है कच्चे तेल की वजह से। आप एक बार कच्चे तेल पे नज़र डालिए। कच्चा तेल आपका $88 बैरल्स पर आकर खड़ा हो गया है। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपके साथ एक स्पेसिफिक क्रूड ऑयल को लेकर डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि कोई अच्छी खबर आ ही नहीं रही है, दोनों तरफ से सिचुएशन बिगड़ती ही जा रही है, वहां पे एक बड़ी खबर आई है। अभी कुछ राहत नहीं है, लेकिन सिर्फ राहत की बात करी है, सिर्फ और सिर्फ बात। एक स्टेटमेंट आया है और ईरान की साइड से आया है। क्या स्टेटमेंट है मैं आप सभी के साथ शेयर करूं उससे पहले एक बार क्रूड ऑयल का भाव। ब्रेंट क्रूड $88.2 बैरल्स पे है। जो ब्रेंट क्रूड अभी से एक घंटे पहले 3.5% ऊपर $91 पे था, अभी $88.2 पे है। और वहीं अगर मैं ब्रेंट क्रूड की बात ना करके केवल ऑयल की बात करूं, वो आपके लिए लाल निशान में भी फिसला है। इस समय 0.5% रेड हो गया है। अब ऐसा क्या हुआ है जो आपके लिए तेजी आते हुए दिखी है? तो ईरान की तरफ से बयान आया है कि एग्जैक्टली क्या है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। MOU ओनली वर्थ वाइल इफ ऑल पार्टीज आर कमिटेड टू इट, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तभी उसकी एक्चुअल वैल्यू है अगर दोनों या सारी पार्टीज उसकी वैल्यू करें। अदरवाइज कोई फायदा नहीं ना, आप अटैक कर रहे हो और कोई उसको एक तरीके से MOU भी अटैक पे अटैक भी, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत की जा सकती है मसले पर, लेकिन बातचीत होगी तब जब अमेरिका का वे ऑफ टॉक या तरीका सही होगा, तब बातचीत होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप बातचीत भी करना चाहो और वॉर भी कर रहे हो, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। जंग कर लो तो जंग ही चल रही है, बात करनी है तो फिर बात के लिए बात ही करनी पड़ेगी। गोली के दम पर, बंदूक के दम पर आप समझौता नहीं कर सकते। तो बातचीत के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन ये कहा है कि भैया ये सिचुएशन शांत करो, बातचीत करो, चीजें निकालेंगे। तो ये बाजार को अच्छा लगा कि चलो पार्टी बात करने को तो रेडी है, यानी परेशानी अमेरिका से है और अमेरिका परेशान कर रहा है। और जैसे ये खबर आती है, कच्चा तेल नीचे और बाजार ऊपर, बहुत ही शानदार रिकवरी आई है। निफ्टी डेज लो से 125 पॉइंट रिकवर कर गया और अब 70 पॉइंट मात्र नीचे, मोर इंपॉर्टेंटली 24,200 के ऊपर आ गया। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि कच्चा तेल नीचे, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट, बाजार अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर। और तीसरी बात, अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें वो स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे काफी ज्यादा, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में 0.7% की तेजी है। आज मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है, स्मॉल कैप भी 0.7% ऊपर है। कच्चे तेल की वजह से रेट सेंसिटिव स्टॉक सेक्टर जैसे कि बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल्स, ये टूट गए थे। यहां रिकवरी आ रही है। अब बैंक निफ्टी 0.5% नीचे है। हालांकि अभी भी परेशानी जो है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक बने हुए हैं, ये नहीं सुधर रहे हैं। एक्सिस में 5% की गिरावट है, HDFC में 0.5% की। वहीं दूसरी तरफ ICICI बैंक थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, अभी 1.25% ऊपर हो गया ICICI बैंक। ये तो देखो कह तो ये रहा है कि भैया 1500 जाके ही मानूंगा, उससे पहले नहीं मानूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी अब तो बाजार पे भरोसा सा ही नहीं रहा। जब अच्छे नंबर पे एक्सिस बैंक टूट गया, अच्छे नंबर पे कोटक टूट गया, अच्छे नंबर्स पे ICICI बैंक चल नहीं रहा उतना ज्यादा, अच्छे नंबर्स पे रिलायंस लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, तो अब भरोसा ही नहीं रहा भाई। अब तो किसी चीज पे ही नहीं रहा, मतलब भरोसा तो पहले ही नहीं था शेयर बाजार पे। पर यही है कि आप होप करो ना, वहीं दुख मिलता है। तो ज्यादा उम्मीदें कर ली थी कि अच्छे नंबर्स हैं, गिरना नहीं चाहिए। ऊपर से FIIs की बाइंग भी थी आज के लिए, तो बट सब कुछ खराब हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। मार्केट वहीं का वहीं आ गया, तो FIIs की बाइंग तो काम कर गई और मेरे को तो लगता है नीचे उन्होंने और भी लिया होगा जिस हिसाब से बाजार ट्रेड कर रहा है। तो अब क्लोजिंग बेसिस पे हमें देखना है किधर जाता है। बाकी मेरे को लगता है स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन चल रहा है वो भी पॉजिटिव साइड पे आ रहा है धीरे धीरे, और आना चाहिए। इस बीच में अगर अमेरिका एक बार और पॉजिटिव संकेत दे दे, कुछ भी, जैसे हम बात करते हैं चलो एक बार और ट्राई करते हैं, अभी हम रंग रोक रहे हैं इतने दिन के लिए, बातचीत करके देखेंगे, अगर बन गई तो ठीक, वरना दोबारा अटैक करेंगे, इस तरीके से वो बोलते हैं। अगर बोलते हैं तो मुझे लगता है कच्चा तेल काफी तेजी से $80 की तरफ आ सकता है। जो अब देखो ब्रेंट क्रूड भी इस समय लाल हो गया, ब्रेंट क्रूड रेड निशान में आकर खड़ा हो गया है, एग्जैक्टली $88 बैरल्स पे आपके लिए आता हुआ दिख रहा है ब्रेंट क्रूड। तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव हैं। एक अच्छे स्टेटमेंट में आप देख सकते हो $3 घटा है, और अमेरिका भी एक अच्छा स्टेटमेंट बातचीत करने को लेकर दे दे
तो फिर सोचो कच्चा तेल $80 तुरंत आ जाएगा और फिर सारी सिचुएशन ही सॉल्व हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो ये हुआ है इस समय जो बाजार में रिकवरी आपको देखने को मिल रही है, वो दिख रही है एक कमेंट की वजह से, क्रूड ऑयल की गिरने की वजह से। तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। बस आप क्रूड ऑयल पे नज़र बना के रखिए पूरी तरीके से। उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।